Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आजकल सोशल मीडिया में कई तरह के कंपटीशन दिखाई देते हैं। कभी महिलाओं के बीच में साड़ी का कंपटीशन, तो कभी पुरुषों के बीच में दाढ़ी और मूछों का कंपटीशन, कभी खाने का कंपटीशन और कभी पीने का कंपटीशन। और इन कंपटीशनों के बाद में जमकर फोटो रिलीज किए जाते हैं और वीडियो वायरल किए जाते हैं और हम सब टूट पड़ते हैं लाइक्स करने में, कमेंट देने में। लेकिन हमारे एक मित्र ने नया प्रयोग करते हुए हैशटैग माता पिता की सेवा कंपटीशन, यह कहते हुए अपनी बात सोशल मीडिया पर रखी। दुख की आज 10 दिन बीत गए हैं, ना कोई फोटो अपलोड हुई है और ना ही कोई वीडियो वायरल किया गया है। आजकल रिश्तों का भी बाजारीकरण हो गया है। हम बात बात में रिश्तों में भी मोल भाव करने लगे हैं। हमारे एक मित्र की शादी हुई। उसके कुछ मनचले दोस्त उसके साथ उस शादी में शामिल हुए। उन्होंने देखा कि दूल्हे के फूफा जी चुपचाप अकेले बैठे हैं। एक मित्र ने चुहलबाजी करने के मूड से फूफा जी को छेड़ दिया और उनसे कहा कि आदरणीय, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? फूफा जी मुस्कुराए और उसने मनचले दोस्त का कान मरोड़ते हुए कहा, बेटा, हमारे जमाने में तो अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी और वो खूब चलती थी, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? दोस्त ने कहा कि होता है फूफा जी, आप तो जानते ही हैं, आई लव यू, ये 3 शब्द कहने पर जुबान हथेली में आ जाती है। हर किसी की बूते की बात नहीं होती। फूफा जी ने फिर से कान मरोड़ा और कहा, तू सच कहता है बेटे, हथेली पे आई जुबान को प्रेमिका अपने पर्स में रख लेती है, फिर प्रेमी को कब, कहां और कितना बोलना है, इसी शर्त पर उसकी जुबान कुछ दिनों के कुछ समय के लिए उसे दी जाती है और शादी के बाद तो वो बिल्कुल गुमनाम चुपचाप सा हो जाता है। पड़ोस में हमारे दादी अपने बेटे के घर आई। दादी छुट्टियों में अक्सर आया करती थी, लेकिन इस बार पोते ने लिपट कर उनसे कहा, दादी दादी। दादी ने कहा, मेरे प्यारे पोते, आज इतना अच्छा लग रहा है, बोल क्या कहना चाह रहा है? दादी, आपने बताया नहीं कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं। दादी ने कहा, मैं और कलाकार? चल बे, मजाक करता है, ऐसा कभी हुआ है? पोते ने फिर कहा, दादी, क्या अपने पोते का मन रखने के लिए एक डायलॉग भी नहीं सुनाएंगी? आप तो बड़ी धुरंधार नाटककार रही हैं। दादी ने फिर पूछा, बेटे, तुझको किसने कहा कि मैं नाटक किया करती थी, डायलॉग बोला करती थी? पोते ने कहा, क्या दादी, आप भी मजाक करती हैं। आज जब आप आई थी सुबह, तो मम्मी पड़ोस वाली आंटी से कह रही हैं, दादी अम्मा आ गई हैं, अब घर में नित नए नाटक खेले जाएंगे। दोस्तों, चुनाव का कार्यक्रम जब भी होता है तो सबसे पहले कार्यक्रम घोषित होते ही शंखनाद होता है। चुनाव का शंखनाद होने के बाद जब घोषणा पत्र दलों द्वारा जारी किए जाते हैं, तब डफोड़ शंखनाद होता है। उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो नेताओं का विजयनाद होता है और मतदाताओं का आर्तनाद सुनाई देने लगता है। मुझे उम्मीद है ये छोटे छोटे व्यंग्य आपको पसंद आए होंगे। नमस्कार।